अस्सलामुअलैकुम सल्ले अला सुभानिल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। ये आपको दिखा रही हूँ चंपा का प्लांट, इसे प्लूमेरिया और गुले चीन भी कहा जाता है। और ये बहुत मैं छोटी ये मेरे घर में लगा हुआ था। दो तीन कलर में इसको मैंने देखा था, लगा हुआ था। और येलो कलर का उसमें जो फ्लावर में बहुत अच्छी सी फ्रेगरेंस खुशबू आती थी। और जो रेड मैरून टाइप का था उसमें कम खुशबू आती थी, यानी फ्रेगरेंस। तो ये मैंने किस तरह लगाया और कैसा लगा ये भी दिखाती हूँ आपके व्यूवर्स। ये देखें, इसमें देखिए सिर्फ स्टेम में आ रहा है। ये स्टेम ऐसा हुआ व्यूवर्स, यहाँ पर से मेरी ये जो है स्टेम टूट गई थी बिल्कुल नीचे से, जड़ से। तो मैंने इसको यहाँ से इसको जब टूट गई तो फिर इसको मैंने कट किया, कट करके इसको लगा दिया। और देखें इसमें कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। और अभी इस पर ये जो देखें, अभी इस पर छोटे छोटे से लीव्स आ रहे हैं। ये देखें पत्ते आना शुरू हो गए। और वहाँ से उठा के लेकर आई व्यूवर्स, देखें इसके पत्ते भी झड़ गए। ये देखें लीव्स, ये अब देखें कितनी सारी इसमें बर्ड्स भी आने लग गई हैं, लीव्स भी आ रहे हैं। और ये मेरी सक्सेस रही। ये देखिए यहाँ पर लीव्स आने शुरू हो गए और इतनी ज़्यादा सक्सेस रही कि मुझे इतनी खुशी हो रही है। और इसके जो 2 फ्लावर्स हैं ओपन भी हो गए और खिल गए। तो ये इसको मुझे लगाए हुए 3 मंथ हो गए हैं। और ये एक पक्का प्लांट और हार्डी प्लांट है। ये जो है सर्दी में इसके जो पत्ते हैं सारे झड़ जाते हैं, जब ये है और इस तरह के हो जाते हैं। ये देखें ऐसे होकर येलो होकर ये पूरे झड़ जाते हैं। तो लोग समझते हैं कि ये प्लांट ख़राब हो गया। व्यूअर्स नहीं, इसको सर्दी पसंद नहीं है, यानी विंटर में इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं और समर में ये बहुत ग्रो करता है और इसकी फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आने लग जाती है। ये देखें अभी जो है अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में इसकी फ्लावरिंग कितनी ज़बरदस्त आ रही है। और वो भी देखें मेरे के टाइम पर आ रही है। और ये मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं इसको फेंक रही थी, फिर मैंने कहा ऐसा क्यों ना करूं कि इस स्टेम को लगा दूं। और ये मतलब इतनी बड़ी ही स्टेम थी, यहाँ से ये देखें यहाँ तक की थी और ये टूट गई थी। मैंने इसको लगाया तो ये मेरी सक्सेस हो गई। और यहाँ से इसकी ये देखें सब आने शुरू हो गए। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। और व्यूअर्स आप भी ऐसी कोशिश करें कि बाज़ प्लांट को फेंकें नहीं, उसको भी आप लगा लें तो आपके लिए सक्सेस चलेगी। देखें सब में बर्ड्स आ गई। तो जब इसमें पहले भी और भी 2 फ्लावर खिले थे तो मैंने शूट नहीं किया था कि मैं सोच रही थी कि इसके अंदर ये थोड़ा ओपन हो जाए इसके जो है लीफ, मगर अभी ओपन नहीं हुए। तो आपको ये बता रही थी ये पक्का प्लांट है, हार्डी प्लांट है और अच्छे तरीके से सर्वाइव करता है। और ये बहुत अच्छे टॉल टॉल हो जाते हैं। मैंने अपने घर में ये देखा है कि 10-15 फीट से भी ऊपर चले आते हैं। इसको अगर इसकी कटिंग नहीं करें तो बुशी ना बनाएं तो ये ऊपर और ऊपर चले जाते हैं। और इसमें पूरे बंच की शक्ल में, गुच्छे की शक्ल में, ये जैसे गुच्छा इसके लग रहे हैं, ऐसे बहुत सारे जो है फ्लावर खिलते हैं। और इस वाले की फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होती है, बहुत खुशबू आ रही होती है। और जो रेड होता है, रेड की खुशबू ज़्यादा नहीं होती। ये चंपा एशिया में चंपा ज़्यादा इसे कहा जाता है। एक सुराई चंपा होता है जिसे अडेनियम कहते हैं, वो नहीं, इसको भी चंपा कहा जाता है। और ये बहुत अच्छा होता है। अभी इसमें देखिए मेरे इसमें थोड़े छोटे छोटे से इसमें भी लीव्स आ रहे हैं और इसके बाद इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। तो मगर ये जो था थोड़ा ओल्ड था, यहाँ पे ये सबसे बड़ा था, पर ये दोनों बाद में बड़े हुए। तो ये टूट गया था तो मैंने इसमें लगा दिया व्यूअर्स। जब मैंने लगाया था ऑनली जो है काउडंग छोड़कर सिर्फ रेवन सैंड में लगाया था। और फिर इसके बाद जब थोड़ा सा मुझे इसमें कुछ जान महसूस हुई, स्प्राउट निकलने शुरू हुए, तो इसमें मैंने काउडंग और जो है वर्मी कंपोस्ट डाला। और डाल के जब ये किया तो देखिए इसकी कितनी अच्छी सर्वाइव कर रहा है। तो इसकी सॉइल मीडिया में आप जब भी लगाएं तो रिवर सैंड डाल के थोड़ा सा काउडंग डाल के इसको लगा दें, इस टाइम आपकी ग्रो हो जाएगी।
और थोड़ा टाइम लेगी। आप ये परेशान नहीं होइएगा कि आपके टाइम नहीं ले रहे, टाइम ज़्यादा ले रही है और ग्रो नहीं हो रहे हैं, इसके पत्ते नहीं निकल रहे, इसके लीव्स भी निकलने में टाइम लेते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इसके लीव्स पहले नहीं आते हैं, इसके फ्लावर आ जाते हैं, लेकिन फ्लावर्स पहले आ गए, लीव्स थोड़े थोड़े बनना शुरू हुए। और इसके सॉइल मीडिया आपको बता दी, अगर हम इसमें लगा रहे हैं तो इस पर सॉइल मीडिया ये इस्तेमाल करेंगे कि आप रिवर्स हैंड 50-50, रिवर्स हैंड गार्डन सॉइल 50-50 ले लें, और 20-20 आपको लेना है, जो काव डंग लेना है, वर्मी कंपोस्ट ले लें। और आपने 5 इतने बड़े पॉट में 10 दाने जो है DAP के डाल दें और थोड़े से यूरिया डाल दें। मगर आप समर में सुबह में ये फर्टिलाइज़र डालेंगे, और या आफ्टर नाइट, मतलब जैसे नाइट होने लगे इस तरह की, या इस शाम के टाइम डालें। तो ये ऐसा टाइम होता है ठंडे टाइम में, आफ्टर जो गुजर जाती है, नाइट होने शुरू हो जाती है, तो उस टाइम पे आप डालेंगे तो ये इसमें ये जो है इसके पत्ते जो है बर्न नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि उसमें एक गर्मी होती है और गर्मी की वजह से आपका प्लांट जल जाता है। ये सब चीज़ का ख्याल रखें। और ये वाटर भी पसंद करता है, पानी को भी पसंद करता है, मगर से वेल ड्रेन सॉइल इसको पसंद है। अगर ज़रा सा भी इसमें हार्डी अगर आपके जो सॉइल होगी तो ये सर्वाइव नहीं करता। तो इसकी सॉइल ऐसी होना चाहिए वीवर्स, ये देखें सॉइल कितनी ज़बरदस्त है, इस तरह की सॉइल होगी तो ये बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव करेगा। और वीवर्स इसकी केयर की बात करें तो इसमें आप नीम ऑयल स्प्रे डालें। हाँ, तो जो सोडे वाला मैंने मेथड बताया था उसमें सोडे की मकदार, सबकी मकदार बढ़ा लें, मगर सोडे की मकदार आपने हाफ़ टी स्पून लेना है। 1 लीटर में हाफ़ टी स्पून, 2 टी स्पून बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, नहीं तो इस तरह के नताइज आपको मिलेंगे। इससे आप पूरा बर्न होने लगता है, ख़राब होने लगता है, लीफ येलो होने लगते हैं। मगर ये है कि आपके फंगस है वो सब सही हो जाते हैं। और ये देखें इसमें कोई फंगस नहीं है, इसमें मैं नीम का स्प्रे करती हूँ, और नीम ऑयल और नीम जो है लीव्स उसका स्प्रे करती हूँ। और इसमें नीम खली भी डाल दें, अगर आपके इसमें फंगस लग रहा है, या फंगस पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये प्लांट इतना अच्छा है, हार्डी प्लांट है, अपने घर में लगाएं। मगर सर्दी में आप ये ना सोचें कि इसके सारे पत्ते झड़ गए, तो आप ये सोचेंगे कि इसके पत्ते झड़ गए तो अब हमारा प्लांट ख़राब हो गया। अगर पत्ते झड़ गए और स्टेम ग्रीन है, ये देखें ये स्टेम ग्रीन होगी, तो आप समझिएगा आपका प्लांट जो है अभी ज़िंदा है, अभी इसमें ज़िंदगी मौजूद है, ये अभी इसमें स्प्राउट निकल सकते हैं। तो आप ये कोशिश कीजिए, जैसे अब इसमें सारे झड़ गए दिख रहे हैं आपको, फिर इसमें से देखिए हमने इसको इसमें लगा दिया स्टैंड को, फिर इसमें एक ज़िंदगी उभर के आई, और फिर इस तरह से ये स्प्राउट निकले और इसमें फ्लावरिंग होने लगी, ये देखें बर्ड्स आने लगे। तो ये सब चीज़ें इसमें होगी, तो आप इसका ख्याल रखें। और इसमें आप 6 इंच की लगा सकते हैं आराम से, 6, 7, 8 इंच की आप स्टेम लगा कर आप इस तरह आपके देखने सक्सेस चलेगी। और इसमें जब भी लगाएं तो नीचे फंगस पाउडर लगा लें, या सिनेमन पाउडर या टर्मरिक पाउडर आप इसके स्टेम में लगा कर फिर रूट्स, मतलब जो इसमें रूट्स तो आती नहीं, इसको अंदर मतलब डाल के फिर ऊपर से मिट्टी लगा देना है। और इसकी मिट्टी डाल देंगे तो मिट्टी के ऊपर भी आप थोड़े से ये जो है टर्मरिक पाउडर और जो है सिनेमन पाउडर वो भी डाल देंगे तो ये बहुत बेहतरीन होगा। मैं ये वाला इसलिए बताती हूँ, फंगिसाइड जो होता है वो पाउडर हर जगह मिलता नहीं है, लोग परेशान होते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन ऑर्गेनिक है, इससे आप अपने घर में खुद तैयार कर सकते हैं। इसको आप हावन दस्ते में, सेल में, ब्लेंडर में पीस कर आप अपने एक बॉटल या जार में रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। और ये देखें इस तरह ये सर्वाइव कर रहा है, इसके सारे पत्ते जो है उसमें झड़ गए थे व्यूअर्स, ये देखें सर्दी में झड़ गए थे। अब ये है अप्रैल में सारे जो लीव्स दोबारा से आने लगे, इम्प्रूवमेंट आने लगी और दोबारा से अच्छे चलने लगी। तो व्यूअर्स ये सब चीज़ का आप ख्याल रखेंगे तो आपके प्लांट बहुत हेल्दी और अच्छे चलेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई राय है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
और इसका सॉइल की बात भी कर ली और केयर की बात भी कर ली और स्टेम किस तरह लगाना है उसकी भी बात कर ली। आप इतनी बड़ी स्टेम भी लगा सकते हैं और छोटी भी लगा सकते हैं, मगर बिल्कुल छोटी नहीं लगाएं, वो सर्वाइव नहीं करेगी। इतनी बड़ी स्टेम बिल्कुल सही है और 6 इंच से इनफ है। और अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर और दुआ में याद रखिएगा।